हेलो दोस्तों, दिवेश लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अनफक योरसेल्फ बुक के पार्ट नंबर 4 के बारे में। अगर आपने पार्ट नंबर 1, 2, 3 को अभी तक नहीं देखा है तो मैं आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब का लिंक दे दूंगा, उसे जाकर जरूर देखिए। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आई एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। हम इंसान पैदा ही अनसर्टेनिटी के लिए हुए हैं कि फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का हमें पहले से पता लग जाए। आगे क्या होगा या होने वाला है ये जानना हमेशा सेफ रहता है। जैसे कि ये पता होना कि कल बारिश होगी तो हम छाता लेकर तैयार रहते हैं। लेकिन सर्टेनिटी हमारी ग्रोथ को रोकता है, क्योंकि जो चीज सर्टेनिटी है वो फिक्स्ड है और जो फिक्स्ड है वो चेंज नहीं हो सकता। जब तक आप नए रास्ते एक्सप्लोर नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हम मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम बार बार सेम मेथड को यूज करते हैं और बार बार हमें गलत जवाब मिलता है और फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कोई अलग मेथड यूज करने के बारे में सोचा है? शायद आपको कोई और फॉर्मूला यूज करना चाहिए। सर्टेनिटी और सक्सेस एक दूसरे के अपोजिट है। सक्सेस वही है जहां अनसर्टेनिटी है, जहां रिस्क है। यही वो जगह है जहां आप ग्रो कर पाएंगे। अनसर्टेनिटी वो जगह है जहां नई नई चीजें एक्सप्लोर की जाती है। घिसे पीटे रास्ते पर तो चलना बहुत इजी है, क्योंकि हमारे पैरों को उन रास्ते को ढूंढना नहीं पड़ता, वो ब खुद ही उन पर चलने पड़ते हैं। पर ये आपको किसी नई मंजिल तक हरगिज नहीं ले जाएंगे। सच तो ये है कि लाइफ में कुछ भी श्योर नहीं है। लाइफ का दूसरा नाम ही अनसर्टेनिटी है। खूब देखभाल कर चलने के बाद भी कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। आप शायद सक्सेसफुल लोगों को देखकर सोचते होंगे कि उनकी लाइफ बड़ी इजी है। आप शायद ये भी सोचते होंगे कि आप उनकी जैसे कभी नहीं बन सकते। लेकिन असल में जो आज सक्सेसफुल है, कभी उन्हें भी खुद पर डाउट था। उन्हें भी ये पता नहीं था कि उनका अगला स्टेप क्या होगा। पर क्या ये अनसर्टेनिटी उन्हें रोक पाई? बिल्कुल नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी, वो आगे बढ़ते गए और अंत में वो अचीव किया जो उन्हें चाहिए था। इसलिए अनसर्टेनिटी के साथ जीने का ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ चांस पर छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि आप रिस्क लेने से और किसी भी तरह के चेंजेस से नहीं डरते। आप फेल भी हो सकते हो और सक्सेसफुल भी हो सकते हो। यानी आपके जो सपने हैं वो अनसर्टेनिटी में ही मुमकिन हो सकता है। बस आपके अंदर ट्राई करने की हिम्मत होनी चाहिए। क्या आपको याद है कॉलेज का अपना वो क्रश? क्या आप आज भी यही सोचते हैं कि काश एक बार उससे बात कर ली होती? क्या आप आज भी उसे लेकर पछता रहे हैं, या शायद आप कोशिश करना चाहते थे पर डरते थे? पर रियलिटी तो ये है कि आप नहीं जानते थे कि उनका क्या रिस्पॉन्स होगा। हाँ, शायद आपको ना बोल दिया जाता, लेकिन क्या पता उनकी तरफ से हाँ भी तो हो सकती थी। लेकिन आप ये कभी नहीं जान सकते कि उनके दिल में क्या था, क्योंकि आपने तो कोशिश ही नहीं की। आपका एक सिंपल हेलो एक खूबसूरत रिश्ते में बदल सकता था। या शायद अगर प्यार नहीं भी होता तो कम से कम आज आप अच्छे दोस्त तो होते। जो रिस्क लेते हैं वही सिक्के के दूसरे पहलू भी देख पाते हैं। लाइफ को और भी खूबसूरत, एक्साइटिंग और थ्रिलिंग बनाना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क लेने वाले अपनी लाइफ में कई सारी यादें जोड़ लेते हैं, ऐसी यादें जो उन्हें बाद में रुलाती और हंसाती दोनों है। तो थोड़ा सा बेफिक्र हो जाएं और लाइफ को खुलकर एंजॉय करें। तो चलो दोस्तों, इस बुक के सारे पार्ट को शॉर्ट में जान लेते हैं। इस समरी के पार्ट 1 में हम सेल्फ टॉक के बारे में पढ़ा। अपने बारे में हमेशा नेगेटिव सोचना और बोलना हमें नेगेटिव बना देता है। एक नेगेटिव नजरिए के साथ हम चीज़ों का पॉजिटिव पहलू देख ही नहीं पाते, हमें सिर्फ उनका बुरा साइड ही दिखता है। नेगेटिव सोच से बचने के लिए आपकी सेल्फ टॉक असर्टिव होना चाहिए। असर्टिव सेल्फ टॉक हमें प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करना सिखाता है कि आप अभी और इस वक्त क्या एक्शन ले सकते हो। जैसे मान लो मैं जोर देकर कहता हूँ मैं इस काम को करने के लिए काफी स्मार्ट हूँ। पार्ट 2 में अपने विलिंगनेस यानी अपनी इच्छा के इम्पोर्टेंस के बारे में सीखा।
आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की इच्छा रखनी चाहिए, यानी आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है और ये बात आपको समझना होगा। अपनी परेशानी या खराब सिचुएशन के लिए हालातों को दोष मत दो। अगर आप खुश नहीं हो तो अपनी वजह से हो, और अगर आप खुश रहना चाहते हो तो कोई आपको नहीं रोक सकता, आपके हालात भी नहीं। पार्ट 3 में हमें सीखने को मिला था कि हमें लाइफ को बड़े नजरिए से देखना है। जो प्रॉब्लम आज आपको डरा रही है, परेशान कर रही है, हो सकता है कल आप उन्हें चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लो। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि हम खुद को सिचुएशन में फंसा हुआ फील करते हैं, और ये सिर्फ मोमेंटरी थॉट है, क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती, यहाँ तक कि हमारी प्रॉब्लम भी नहीं। आपने अपनी लाइफ का बुरे से बुरा वक्त भी झेला होगा, लेकिन आज भी आप जिंदा और सही सलामत है, इसलिए खुद पर हमेशा भरोसा रखो। आपने इस समरी में ये भी सीखा कि लाइफ में रिस्क लेना भी जरूरी होता है। लाइफ में कुछ भी फिक्स या सर्टेन नहीं है। जहाँ सपने हैं, जहाँ गोल्स है, वही अनसर्टेनिटी भी है। इसलिए अगर आप जाने पहचाने सिचुएशन या कंफर्ट जोन की तलाश में रहेंगे तो कभी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। इसी तरह रिजेक्शन भी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन सक्सेस भी बहुत इंतजार के बाद ही मिलता है। आपको समझना होगा कि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे ये सारे टिप्स बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका अगला कदम। अपने थॉट्स के पावर को समझो। अगर आप कोशिश करोगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक अच्छी और खूबसूरत जिंदगी आपके अपने कंट्रोल में है। तो दोस्तों, इस बुक के कौन सी पॉइंट आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही नए नए वीडियो बुक समरी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।